हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे जो वैद्युत विभव चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि जो आपका पहला यूनिट है फिजिक्स में, अगर देखा जाए यूनिट फर्स्ट जो है यूपी बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसमें टोटल 4 चैप्टर रखा गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल 2 चैप्टर रखा गया है। इसमें आपको मिलेगा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। दूसरा जो आपको मिलेगा वो है गॉस का प्रमेय। तीसरा जो मिलेगा वो है वैद्युत विभव। और जो चौथा चैप्टर मिलेगा वो है संधारित्र। अब दोस्तों यहां से अगर देखा जाए, ये आपका एक कंप्लीट यूनिट है जो यूनिट फर्स्ट है। अगर प्राइवेट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे चलते हैं, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों मिलके पहला चैप्टर बनाते हैं और ये दोनों मिलके सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से बनता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहां से कंप्लीट आपका टोटल 8 नंबर का आएगा। यहाँ से जो कंप्लीट आना है क्वेश्चन वो है टोटल 8 नंबर का, जिसमें से हम लोग वैद्युत विभव के बारे में देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम विभव के बारे में कुछ और देखेंगे और संधारित्र के बारे में कुछ देखेंगे। लेकिन दोस्तों जब मैं क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको गॉस के प्रमेय को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो गॉस का प्रमेय मैंने बताया था वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय अगर देखा जाए तो आप यहाँ से गॉस का प्रमेय इस चैप्टर से कुछ टॉपिक आप तैयार कर लो, जहां से दोस्तों क्वेश्चन आना आना एकदम तय है। अब कौन सा आएगा ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी रिपीट किया गया है। ठीक है, इसमें से जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स में आप क्या पढ़ोगे, इसका परिभाषा आप तैयार कर लेना, मैंने लिखाया है आपको कॉपी में परिभाषा। दूसरा नंबर इसका मात्रक और तीसरा नंबर बीवी सूत्र। इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा जो आपको टॉपिक मिलेगा वो है आपको गॉस का प्रमेय जो थ्योरी है, ठीक है, जिसमें आपका फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप इसे तैयार कर लीजिएगा। तीसरा गॉस के प्रमेय का निगमन। तीसरा गॉस के प्रमेय का निगमन, ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो जो चौथा टॉपिक हमें मिलता है वो है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। अब यहां से हमने आपको बताया था दोस्तों कि अनुप्रयोग में कौन कौन सा है। टोटल मैंने आपको 4 अनुप्रयोग कॉपी में कराए थे। हो सकता है जिसमें से आपका काफी तैयार भी है, और इसमें से आपको तैयार कौन कौन सा करना है देखा जाए तो इस 4 में जो पहला था बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आप तैयार कर लेना, बहुत इजी है, छोटा है। दूसरा नंबर आपका अनंत लंबाई का रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने बताया था कि ये एक आपका अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, मान लेते हैं एल, और यहाँ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया था और हमने ये डेरिवेशन आपको कराया है क्लास में, ठीक है। तीसरा नंबर जो आपको देखना है वो है समतल चादर वाला
चादर, जिसमें ये सीट था, एक ये चादर था जिस पर ये आवेश आपका फैला हुआ था ये, और यहां से हम लोगों ने ये डी ए एरिया मानकर यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, ठीक है ना। तो ये आपका 3। अच्छा, जो गोली वाला है वो आप मत तैयार करिएगा, क्यों? क्योंकि वो जो 30% डिस्काउंट है वहां से वो आपका बाहर हो चुका है, तो उसे तैयार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप इतना यहां से तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि देखिए, और इधर से देखा जाए तो जो कूलाम का नियम है उसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों कंडीशन आप तैयार कर लीजिएगा। टोटल यहाँ से आपका 8 नंबर आपको बनाना है। मैं विभो इस वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एक वीडियो और देखेंगे, वो संधारित्र का है, जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वगैरह है, उसको देखेंगे। संधारित्र कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। टोटल आपका 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। बाकी तो आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन इस कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे समय देना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आपके पेपर में एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है, समविभव पृष्ठ का क्या तात्पर्य है या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। और ये जो आया है वो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न में आया है, 1 नंबर में आया है। इसका परिभाषा पूछा गया है। आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए अगर कोई आवेश है तो उसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। चारों तरफ उस आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। और उस पर एक हम कोई पृष्ठ खींचते हैं, मान लीजिए यह पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर आप चाहे जहां पर आप विभव कंसीडर करो, हर जगह की विभव क्या मिलेगा, आपको समान मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे तैयार रखिएगा। और मैंने आपको कॉपी में समविभव पृष्ठ से संबंधित कुछ बातें और बताइए, जैसे समविभव पृष्ठ में जैसे मैंने आपको समविभव पृष्ठ से बताया है कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो आप उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार आपका जब 2020 में लास्ट बार पेपर हुआ था तो वहां पे ये अक्षीय वाला नहीं पूछा था, वहां पे निरक्षीय वाला पूछा गया था। प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमने आपको कहा था कि समान परिमाण के 2 आवेश और प्रकृति क्या हो, उनका विपरीत हो। अगर कुछ दूरी पर रखे हैं, एक निकट दूरी पर रखे, तो जो निकाय तैयार होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट हो रखे होने के पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हम दो विद्युत आवेश को क्या करते हैं, रखते हैं, उनका परिमाण समान होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो क्या होता है, विपरीत होता है। एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जो सिस्टम तैयार होता है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज आपका, अच्छा आप इसके साथ साथ ये भी तय कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगर यही आवेश, ये जो आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर 2l डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो P = Q इंटू क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। P = Q इंटू क्या हो जाएगा, 2l। आवेश का परिमाण बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे इसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P = Q इंटू 2l। आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, गुणनफल को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना दोस्तों। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में एक चीज कहा है, किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में उत्पन्न विद्युत विभव के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या ज्ञात करना है, डेरिवेशन करना है, व्यंजक जो उसका फार्मूला होता है उसे हमें निकालना है। अब ये दोस्तों पिछले जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें आपका अक्षीय न करके आया था, निरक्षीय वाला आया था। तो इसलिए इस बार आने की जो संभावना है ये वाला सबसे ज्यादा है,
ठीक है। अगर विभव से अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा इसी के आने का चांस है। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक डाइपोल है, मान लेते हैं एक ये डाइपोल है, ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश, परिमाण में समान और एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखे हैं, और ये इसका क्या है केंद्र। अगर इनके आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l, ये टोटल डिस्टेंस, ये इनका आधा आधा अगर बांटे, ये पॉइंट आपका A और ये आपका B, अगर इनका हाफ करते ये आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी L। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके केंद्र से ये क्या बन गया, ये एक डाइपोल बनाया, इसके केंद्र से ये इसका क्या है अक्ष है, ये एक्सिस है, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक हमने बिंदु P लिया, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। यहाँ केंद्र से कितनी दूरी है, r दूरी। ठीक है ना, अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो L है और R, इनकी तुलना में अगर L R की तुलना में L देखा जाए तो L बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, R क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, और L क्या होता है छोटा डिस्टेंस होता है। अब यहाँ देखा जाए अगर ये टोटल दूरी कितनी है R और ये कितना है L, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका R माइनस L। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल R और ये कितना है L, तो R प्लस क्या हो जाएगा L। ठीक है ना, अब हम लोग एक चीज जानते हैं, किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो वो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है R। ये हमारा मेन फार्मूला है, इसे से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत। तो यहाँ पर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, BA निकालते हैं, ये आवेश है और ये दूरी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है R माइनस L, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया R माइनस L। धनात्मक आवेश का जो मिलने वाला विभव वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक आवेश के कारण मिलने वाला जो विभव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, BB, क्योंकि B पॉइंट का ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस आवेश है, तो यहाँ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई, इनके बीच की टोटल जो दूरी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो टोटल दूरी है यहाँ से, एक मिनट, यहाँ डिस्टेंस में थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ से अगर देखा जाए ये डिस्टेंस, तो ये आपका R है और ये कितना है L, तो ये हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा L, ये डिस्टेंस हो गया। अब माइनस के कारण क्या होगा, माइनस विभव मिलेगा, तो माइनस को हम कहाँ लगा लिए, यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बिंदु P पर कुल विभव निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर कुल विभव दोस्तों कितना हो जाएगा, B = BA प्लस BB, B = BA प्लस क्या हो जाएगा, BB हो जाएगा। अब यहाँ से अगर दोस्तों निकालें तो यहाँ से BA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस क्या हो जाएगा L, और यहाँ से प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, सॉरी ये माइनस रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है, अगर BA की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L, ये वैल्यू रखा। अब यहाँ देखते हैं ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम यहाँ सीधा क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, साथ में दोनों में Q कॉमन है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, Q कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया,
वन बाई आर माइनस एल बच गया और माइनस वन बाई आर प्लस एल हो गया। अब यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा आर माइनस एल और ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए आर माइनस एल से आर माइनस एल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर प्लस एल बचा। तो यहाँ देखिए आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एल बचा। तो यहाँ क्या एक इसमें गुणा करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा और माइनस यहाँ आर प्लस एल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आर माइनस एल। इसका यहाँ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो आर माइनस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अब यहाँ से ये v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए v बराबर और साथ में ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये गया। अब यहाँ देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करते हैं r प्लस एल, ये माइनस है चिन्ह बदल जाएगा माइनस r प्लस एल और ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। आर से आर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर देखा जाए आर से आर कैंसिल तो यहाँ क्या बचा आपका 2l। दोस्तों यहाँ से आपका हो गया r प्लस एल और प्लस एल कितना हो गया 2l। तो v इक्वल टू यहाँ से q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं p q इंटू 2l को हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2l होता है। तो इसके जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप जानते हो जो r की वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है किसकी तुलना में l की तुलना में। तो इसका मतलब l जो होगा वो लगभग क्या हो जाएगा जीरो माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू जीरो रख दी है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा p इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का क्या हो गया फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ से इस बार ये पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ में हम लोग थोड़ा देर लगता है निरक्षीय स्थिति वाला, हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कई सेट बनते हैं, हो सकता है वो सेट आपके हिस्से में पड़ जाए। तो हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति वाला। दोस्तों निरक्षीय स्थिति में हम लोग देखेंगे कि ये एक डाइपोल है, ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश, ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस में उपस्थित है। और ये क्या हो गया इसका सेंटर क्या O, इनके बीच की दूरी ये l हो गया और ये भी क्या हो गया l, ये इनके बीच की दूरी, ये आपका क्या हो गया A पॉइंट और ये क्या हो गया B। अब कह रहा कि देखिए निरक्षीय स्थिति में कहा है तो इसके लंबवत ये जो एक्सिस है इस पर हम कोई बिंदु कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत विभव, यहाँ पर निकालना है और ये इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है स्मॉल r दूरी पर। अब आप जानते हो कि अगर हमें क्या निकालना है वैद्युत विभव निकालना है तो जो आवेश है उस आवेश के कारण जहां पर विभव निकालना होता है वहां का डिस्टेंस लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला वो v बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या होता है r होता है। तो हमें आवेश चाहिए, अगर ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ से ये सीधा डिस्टेंस चाहिए, अगर धनात्मक है तो यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको ऐसे मिला लेते हैं, अगर यहाँ पर मिलाते हैं ये आपका मिल गया और एक ये बन गया आपका, ये एक डाइपोल बना। अब ये आवेश और ये दूरी, अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना चाहे ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हमें यही चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका POA से। अगर दोस्तों यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आपका कर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार और ये आपका लंब। क्या हम कह सकते हैं इस भुजा का योग AP स्क्वायर बराबर आपका PO स्क्वायर प्लस आपका OA का स्क्वायर। अगर दोस्तों यहाँ से देखें तो AP स्क्वायर बराबर PO का, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या है R, तो R का स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू L, तो L का स्क्वायर। और यहाँ से AP निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से ये वैल्यू हमें पता चल गई, जो वैल्यू ये आपका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही वैल्यू ये भी होगी क्योंकि वैल्यू सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ये डिस्टेंस मिल गया, ये इसका डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ दोस्तों निकालते हैं तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पी ए ले, यहाँ से देखिए ये आवेश, ये दूरी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे मिल गया, इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव मिल गया। अब ऐसे ऋणात्मक आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका BB, क्योंकि यहाँ पॉइंट B है, और यहां से लेंगे 1/4πε0, आवेश आपका ऋणात्मक है, माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस आपका वही है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस माइनस को हम आगे कर लेते हैं, तो यहां से आपका आ गया निगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा B इक्वल टू PA प्लस क्या हो जाएगा BB। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह हम ध्यान में नहीं रखना, क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा उषा से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां से लेंगे, अगर B बराबर लें तो देखिए A की वैल्यू, BA की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखिए प्लस, और ये वैल्यू क्या है माइनस में 1/4πε0 क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब जब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां से B इक्वल टू, अगर देखा जाए मैं इधर लिख रहा हूं, अगर यहां से वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दो के दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, और यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति के वैद्युत विभव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये पिछले 2020 का क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसे तैयार रखिएगा, हो सकता है ये आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि कई सेट चलते हैं। अब कौन से सेट में आपको मिल जाए ये तो भाई कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से दोस्तों एक सवाल है, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध हमने निकाला था, उस पर आधारित ये सवाल है। यहाँ दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। इसमें सवाल है दो बिंदुओं A और B, सवाल है दो बिंदुओं A और B पर वैद्युत विभव क्रमशः प्लस B वोल्ट तथा माइनस B वोल्ट है, प्लस B वोल्ट तथा माइनस B वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी R मीटर हो तो
ए और बी के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस सवाल को मैंने आपको बताया है और आपको लगा लेना चाहिए। यहाँ पे दो बिंदु है, ए है और एक क्या है, बी है। ये बी और ये ए। यहाँ पर इसका विभव क्या है, प्लस बी है और इसका क्या है, माइनस बी। तो यहाँ सब लोग अगर देखें ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर, तो क्या निकालेंगे, बी बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए। और बी का जो विभव है वो माइनस बी है और ए का विभव प्लस बी है। तो यहाँ जो आएगा माइनस 2b हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनका विभवांतर। और इनके जो बीच की दूरी है वो आप कितना है, r है। इनके बीच की दूरी कितना है, r। और विभवांतर क्या होगा आपका dv। और E इक्वल टू आपने पढ़ा माइनस dv अपॉन क्या होता है, dr होता है। तो यहाँ से माइनस और ये क्या है, माइनस 2b। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2b अपॉन क्या हो जाएगा, r। तो E इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2b अपॉन क्या हो गया, r। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था ये आपका एक बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, साल लगभग 2013 में आया हुआ है या 18 में आया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे कई क्वेश्चन है, इसी मॉडल कई क्वेश्चन है जो आपके किताब में दिया गया है और वो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके न्यूमेरिकल के बारे में। और जितना चीजें मैंने आपको बताया है इस चैप्टर से लगभग यही आपके सारे काम हो जाएंगे। जो कुछ बचेगा मैं एनालिसिस करूंगा, आगे वीडियो में मैं आपको डालूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको संधारित्र के बारे में बताऊंगा, क्या होता है संधारित्र, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, उससे जो आपका डेरिवेशन है वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको सवाल करा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में बताया करें आप देख रहे हो या नहीं। पता ही नहीं चलता है क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आपका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। अच्छे से